हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड सारी चीजें करी, नर्नेस्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक। हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में समझा, ठीक है। हमने वेरिएशन समझा कि कैसे मोलर कंडक्टिविटी एंड ये सारी चीजें जो होती है कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करती है ना। और हमने कोलरास लॉ पढ़ा, ठीक है ना। कोलरास लॉ में हमने देखा कि जो आपका सम होता है इंडिविजुअल कैटायन और एनायन का, वो आपके इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल आता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, सपोज हमें इनफाइनाइट कंडक्टिविटी अगर NaCl के निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस और उसकी Cl के साथ, Cl नेगेटिव के साथ उसका एडिशन करेंगे तो हमें मिल जाएगी। तो एक क्वेश्चन, कल मैंने आपको लॉ बताया था, आज हम एक क्वेश्चन इसका करेंगे और देन उसके बाद हम आज नया का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। यानी अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, आज हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके कैसे हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल में तो हम केमिकल रिएक्शन स्वतः खुद ही हो रही थी और उस वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा, हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे, एक सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट लेंगे हम और वहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट देंगे। उसके वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोशिएट होगा, है ना, यदि केमिकल रिएक्शन होंगी और तब जाके आपके प्रोडक्ट आएंगे, है ना। तो इस तरीके से चीजें आज होंगी। तो इसको करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड। तो कल हमने कोलरास लॉ का किया था, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया जाए पहले। जैसे कि आपको दे रखा है NaCl, HCl एंड NaAC, ठीक है, के लिए आपको लैम्डा इनफाइनाइट m की वैल्यू दी है, ठीक है ना। क्या दी है? 126 लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू दी है। कितनी दी है? 126.4, 525.9, 525.9 एंड 91.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्ड, है ना। आपके मोलर कंडक्टिविटी से है पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में होती है। हमको क्या निकालना है? हमें निकालना है HAC, ठीक है ना। HAC, यहाँ पे C क्या है आपके पास? स्मॉल में आएगा, ठीक है ना। HAC हमें निकालना है। HAC के लिए हमें HAC के लिए क्या निकालना है? लैम्डा इनफाइनाइट m की वैल्यू हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखेंगे हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है लैम्डा इनफाइनाइट m, ठीक है ना। किसका दिया है? NaCl का। कितना है? 126.4, ठीक है। हमें दिया है लैम्डा इनफाइनाइट m, किसका दिया है? HCl का दिया है। कितना दिया है? HCl का दिया हमें 425.9, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, NaCl को हम कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इनफाइनाइट m Na प्लस एंड प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव। कल ऐसे बताया था आपको। ये कोलरास लॉ कहता है कि जो पूरा इलेक्ट्रोलाइट है या जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो उसके इंडिविजुअल कैटायन और एनायन के बराबर होगी। कल यही था। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट m किसका? H प्लस का एंड प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव का, है ना। ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हमको दे रखा है। और एक हमें दिया है लैम्डा इनफाइनाइट m NaC, है ना। ये हमको दिया है 91। कितना दिया है? 91। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लैम्डा इनफाइनाइट m Na प्लस एंड प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m AC नेगेटिव, ठीक है ना।
ये हमको दिया है। अब हमें निकालना है किसका, हमें निकालना है HAC का निकालना है ना, हमें ये निकालना है, हमें निकालना है लैम्डा m HAC का निकालना है। तो HAC का कैसे निकलेगा भाई, HAC का अगर हमें निकालना है तो उसको ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे, लैम्डा m H प्लस, है ना, और प्लस क्या कर सकते हैं, लैम्डा इनफाइनाइट m AC नेगेटिव। मुझे ये चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे HAC चाहिए। तो HAC को हम कैसे लिखेंगे, H प्लस और AC नेगेटिव, H प्लस और AC नेगेटिव, हमें ये करना है। तो मुझे ये लेके आना है H प्लस और AC नेगेटिव। तो मैं क्या ये कर सकता हूँ, अब मुझे H प्लस और AC नेगेटिव लेके आना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, H प्लस और AC नेगेटिव में हम ये कर सकते हैं कि एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ लैम्डा m H प्लस प्लस, ध्यान से देखते जाइएगा आप, लैम्डा m Cl नेगेटिव, ठीक है ना। HCl को हमने पीछे ऐसे लिखा था, HCl को हमने ऐसे लिखा था ना, H प्लस और Cl नेगेटिव, ये हमने लिख दिया इसको इस तरीके से, ठीक है ना। फिर देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कर रहा हूँ लैम्डा m Na प्लस, ठीक है ना, और प्लस लैम्डा m AC नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या किया, H प्लस Cl नेगेटिव, और हमारे पास जो NaC था उसको मैंने Na और AC नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से मैं करता हूँ माइनस लैम्डा m, जो मेरे पास Na बचा है, लैम्डा m NaCl वाला, लैम्डा m Na प्लस एंड प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव, ठीक है। ये अब इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, मेरे पास जो आया, मेरे पास मेरे पास इधर को चल रहा है लैम्डा m HAC का मुझे निकालना, ये चल रहा है, और मेरे पास अभी जो आया इक्वेशन y लैम्डा m H प्लस प्लस लैम्डा m Cl नेगेटिव प्लस लैम्डा m Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट m AC नेगेटिव। अब देखिए इस माइनस को मैं, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस, और इधर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, और ये वाला माइनस, एक तो इधर जाएगा माइनस और इधर भी जाएगा तो माइनस, है ना। कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा इनफाइनाइट m कितना Na प्लस और माइनस लैम्डा इनफाइनाइट m Cl नेगेटिव। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे, ये माइनस का Na प्लस है और इधर प्लस का Na प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस का Cl है, प्लस का Cl है, कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, बचा लैम्डा m H प्लस और AC नेगेटिव, और इन्हीं को मिला के HAC बनता है। आपने यहाँ देखा, इसी को मिला के HAC बन रहा था ना भाई, H प्लस और AC को मिला के HAC मिला था, और हमने इसको इस तरीके से लिखा, ठीक। तो अब H प्लस और Cl नेगेटिव, H प्लस Cl नेगेटिव किससे मिलके बना है, HCl से मिलके बना है, जिसकी वैल्यू कितनी है 425.9, कितनी है 425.9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 425.9, ठीक है ना। अब Na प्लस और AC किससे मिलके बना है, Na प्लस AC आपका NaAC से, जिसकी वैल्यू 91 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 91, और माइनस, क्योंकि हमने यहाँ पीछे माइनस लगाया ना, इधर माइनस Na प्लस और Cl नेगेटिव NaCl से मिलकर बना है, और जिसकी वैल्यू कितनी हमें दे रखी है NaCl की 126.4, ठीक है ना। तो माइनस 126.4, है ना। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करो, और कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगा 390.5, कितना 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, कोलरास लॉ का यूज करके आपको इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है, कई बार इस तरीके से आपको निकालने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से हम इसके कोलरास लॉ के क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा बच्चों कोलरास लॉ के बारे में, ठीक है ना। तो मैंने अब बताया आपको, अभी हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस शुरू करना है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल शुरू करना है, जो कि आपका सेकंड भाग आता है इसमें,
है ना। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करा, अभी इलेक्ट्रोलिटिक, है ना। अभी बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो होगा क्या बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है क्या? इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, आपको पता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रो का मीन्स हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना। और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब हो गया आपके पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रो मीन्स वही इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट से क्या होगा, आपका केमिकल कंपाउंड का ब्रेकेट। लिसिस का मतलब हो गया आपका ब्रेक करना, किसको, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड को क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए, ये इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है, ठीक है ना। अब होगा क्या, इस तरीके से मेरे पास क्या कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इस तरीके से मेरे पास कोई कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक रॉड ली है इस तरीके से, यहाँ पे हमने इसी तरीके से दूसरी रॉड ली है, ठीक है ना, और दोनों को हमने ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें करंट चाहिए भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, इसको क्या कहते हैं हम, पॉजिटिव से जोड़ा इसको कहते हैं एनोड, ठीक है ना, एनोड। इसको नेगेटिव से जोड़ा क्या कहेंगे, कैथोड, ठीक है ना, कैथोड। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, इसके अंदर हमने क्या लेना है, इसके अंदर हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास सॉल्यूशन जो हमने लिया है वो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, ठीक है ना। इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस है ना, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया, और कैसा लेना है इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन होगा या एक्वस। मोल्टन मतलब थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म जैसा, और एक्वस पूरा का पूरा पानी में घुला हुआ, ठीक है ना। इस तरीके से हमने लेना है। अब होगा क्या, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अब इसमें होता क्या है, ये आपके पास कैथोड एनोड हो गया, ये आपके पास कैथोड हो गया, यानी इस तरफ आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, इस तरफ आपके पास नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एग्जांपल ले लें NaCl, NaCl इलेक्ट्रोलाइट है ना। आपको पता है NaCl सब इलेक्ट्रोलाइट है। Na क्या हो गया, Na आपका, इसको ऐसे लिखोगे आप, Na प्लस आपका कैटायन है, क्या है, कैटायन है। और Cl नेगेटिव, Cl को लिखते हैं Cl नेगेटिव, ये आपके पास एनायन है, ठीक है ना, एनायन है, ठीक है ना, कैटायन है और एनायन है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब होगा क्या, कैटायन होगा क्या, यहाँ पर ये मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज NaCl है। अब होगा क्या, आप देखेंगे कैटायन किस तरफ जाएगा, जो कैटायन है Na प्लस वो कैथोड की तरफ भागेगा। तो सपोज यहाँ पे क्या है, Na प्लस है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, Na प्लस है, सपोज करते हैं Na प्लस, और इधर सॉल्यूशन में Cl नेगेटिव भी है। तो Na प्लस किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो Na प्लस क्या करेगा आपका, Na प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। और Cl नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, Na प्लस क्या करेगा, आपका जो Na प्लस होगा, है ना, जो आपके पास क्या है Na प्लस है, वो क्या करेगा, कैथोड में जाएगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन करके इस तरफ भागेगा, नेगेटिव की तरफ। और जो Cl नेगेटिव है, समझ आ रहा है ना भाई, ये पॉजिटिव कैटायन है, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। और Cl नेगेटिव क्या है, एनायन है, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। तो Cl नेगेटिव इस तरफ जाएगा। तो होगा क्या यहाँ पे क्या होगा, जो कैथोड है आपके पास, कैथोड, ठीक है ना, कैथोड, कैथोड में कौन जा रहा है, कैथोड में हम देख रहे हैं, कैथोड में हमारा जो कैटायन है वो पहुंच रहा है। कैथोड में कौन पहुंच रहा है, कैटायन पहुंच रहा है, जैसे कि Na प्लस पहुंच रहा है,
कैटायन पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो कैटायन क्या करेगा, कैटायन को अगर मैं C से डिनोट करता हूं, क्योंकि हमारे पास कैटायन C+ है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आपका C में चले जाएगा। भाई कैथोड कैटायन ने क्या किया, कैटायन के ऊपर प्लस चार्ज है, इसने इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं किसी को, इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये आपका इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ऐसे रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस बोलते हैं ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। एक्चुअल में कैथोड में कैटायन में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और गेन करके क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया, है ना, गेन करके ये आपका रिड्यूस हो गया। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से क्या होगा बच्चों, एनायन में क्या होगा, जो आपका एनोड है, इसी तरह हम देखेंगे एनोड। अब एनोड में कौन जा रहा है, एनोड में आपका एनायन जा रहा है। कौन जा रहा है, एनायन जा रहा है, ठीक है ना। एनायन को मैं A नेगेटिव से डिनोट कर लेता हूं, एनायन A नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जो हमने माना एनायन, वो एनोड की तरफ जा रहा है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके A नेगेटिव, A जो नेगेटिव है ये किस में चला जाएगा, A में चला जाएगा विद द लॉस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन। A नेगेटिव है ना, इसके पास क्या है, A नेगेटिव है, इसके पास क्या, A नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इलेक्ट्रॉन लूज करके ये A+ में आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनोड में क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये कहानी शुरू। हमने इलेक्ट्रोलाइट को हम एक्वा सॉल्यूशन, मोल्टन सॉल्यूशन में क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने देखा है जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl, NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है ना। और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, सॉलिड है। तो उनको आप इलेक्ट्रिक करंट से कब तोड़ पाओगे, हमने जब उनको एक्वा सॉल्यूशन में लिया है ना। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके, इसका हमने बात की ना भाई, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके क्या करते हैं हम, ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड को ब्रेक किया जाता है, केमिकल कंपाउंड को क्या करते हैं हम, ब्रेक करते हैं। केमिकल कंपाउंड को किस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं, करंट का इस्तेमाल करके। अब NaCl को जब हम एक्वस फॉर्म में लिया तो जो वाटर है, वाटर के पास क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है। वाटर हैज डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी का यह मतलब है कि इन NaCl के बीच का या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वाटर क्या करता है, वीक कर देता है। वीक करने से आयन क्या हो जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं, और दूर चले जाएंगे तो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। और इस तरह से आपने देखा Na+ और Cl नेगेटिव में सेपरेट हो गए। अब जब Na+ और Cl नेगेटिव में जब सेपरेट हो गए, फ्री आयंस हो गए, तो इजिली किसी भी तरफ जा सकते हैं जिस तरफ उन्हें जाना है। तो Na+ आपका कैथोड की तरफ गया, ठीक है ना, रिड्यूस्ड हो गया, और Cl नेगेटिव एनोड की तरफ गया, ऑक्सीडाइज हुआ। इस तरीके से इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये कहानी होती है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन ब्रेक द केमिकल कंपाउंड, और सारी रिएक्शन फिर इस तरीके से होती है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ आया। और यहीं से हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है ना, इलेक्ट्रोड में क्या जाएगा। आप देखते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो प्रोडक्ट कहाँ जमा हो रहे हैं, कैथोड और एनोड के ऊपर जमा हो रहे हैं, है ना। कैथोड और एनोड को, कैथोड के ऊपर कौन जमा होगा, एनोड के ऊपर कौन जमा होगा, यही प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात आती है, ठीक है ना। तो क्या, किस तरीके से जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, किस तरीके से जो प्रोडक्ट है ना, वो इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पे किस तरीके से डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। तो एक तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ना, कि भाई जिस तरीके का आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उस तरीके का आपको प्रोडक्ट इलेक्ट्रोड के ऊपर मिलेगा। आप इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम कैसा ले रहे हो, आप एक्वस ले रहे हो, मोल्टन ले रहे हो, क्या ले रहे हो। कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की कैसी है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कैसा है, इनर्ट है कि एक्टिव है। इन सारी बातों पे क्या करेगा, ये डिपेंड करता है। आगे बात समझ में, जो प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोड के ऊपर, कौन सा प्रोडक्ट कैसे जाएगा, किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। पहली बात, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आप इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का ले रहे हो, है ना। दूसरी बात, आप इलेक्ट्रोलाइट का मीडियम कैसा ले रहे हो,
कंसर्न मीडियम यानी मोल्टन फॉर्म में लिया आपने, एक्वस फॉर्म में लिया, क्योंकि कभी कभी मोल्टन एक्वस फॉर्म में दोनों में फर्क आता है। कंसंट्रेशन कैसे ले रहे हो इलेक्ट्रोलाइट का, कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने या डाइल्यूट लिया है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आपने जो इलेक्ट्रोड लिए हैं, जो हमने इधर पीछे इलेक्ट्रोड लगाए ना, ये हमने इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो ये आप कैसे ले रहे हो, यानी आप इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे हो या आप एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो। हमने जब बात करी थी सॉल्ट ब्रिज में, हमने देखा था, हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया था NaCl, है ना, KCl, हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया था, जो कि क्या करता है, इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करता, मतलब सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता था, ठीक है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होंगे, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करते, जैसे हैं वैसे की वैसे रहते हैं, जैसे कि प्लैटिनम है, ग्रेफाइट है, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। अब क्या होगा, जैसे सपोज यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इस वाले सपोज मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट हमने NaCl लिया और मैंने इलेक्ट्रोड आपका प्लैटिनम ले लिया, ये भी प्लैटिनम का है, ये भी प्लैटिनम का है सपोज करके। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो आयंस होंगे वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के Na+Cl नेगेटिव के, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे रिएक्शन में। लेकिन अगर इनकी जगह, इन इलेक्ट्रोड की जगह मैं क्या ले लूं, एक्टिव इलेक्ट्रोड ले लूं, जैसे कॉपर ले लूं, जिंक ले लूं, मैं सिल्वर ले लूं, आयरन ले लूं, तो होगा क्या कि ये भी क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी क्या करेंगे, इनसे भी इलेक्ट्रोड भी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज रिड्यूस्ड होंगे, और ये भी क्या अपने आयंस देंगे सॉल्यूशन के अंदर, तो कई सारे आयंस हो जाएंगे, है ना, कई सारे। ये एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में ये बातें होती है। आ रही बात समझ में। तो भाई किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमें किस तरीके से करना होता है, ये बात हमें करने की, भाई किस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, इनर्ट इलेक्ट्रोड मानना है। अगर हमको क्या स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है, हमें स्पेसिफिकली अगर बताया नहीं है, सपोज करके ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन पे क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ऐसा और ऐसा इलेक्ट्रोड लगा दिया, और मुझे नहीं बताया कि इलेक्ट्रोड क्या है, तो मुझे मानना है कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। क्या है ये, इनर्ट मान लेना। अगर नहीं बताया स्पेसिफिकली तो इनर्ट मान लो। दूसरा, आप एनोड रिएक्शन पहले लिखो, जो एनोड वाली जो रिएक्शन हो रही है, जो एनोड में रिएक्शन होगी उसको क्या करना, हमें फर्स्ट लिखना है, एनोड वाली रिएक्शन को सबसे पहले हमें लिखना है, ठीक है ना। एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में क्या होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में सारी की सारी रिएक्शन बंद हो जाते हैं और इलेक्ट्रोड क्या करते हैं, खुद ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, खुद ही ऑक्सीडाइज रिड्यूस। तो ये सारी बातें थी इनकी। कल हम बात करेंगे, मतलब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे किस तरीके से किस इलेक्ट्रोड पे प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा जा रहा है, किस तरह से जा रहा है, एक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लेके। तो आज के लिए इतना ही, समय का अभाव। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा, कोलरास लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल किया, और साथ में इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में समझा कि वो होते क्या है, किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या क्या तरीके हैं उनको जानने के, है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।